वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था सादृश्यता, और सादृश्यता में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहली दो क्लासों में हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिए। इस आकृति का जो संबंध इससे रखा गया है, तो वही इस आकृति का संबंध क्या होगा? मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, क्या संबंध है? तो देखिए, ये जो चतुर्भुज है और ये वृत्त है, ये दोनों यहां एक रंगीन रंग यानी ब्लैक रंग से रंगे हुए हैं, लेकिन यहां आने पर ये खाली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। इस चतुर्भुज को हमने यहां रख दिया खाली कर कर। इस वृत्त को देखो, सिर्फ ये वाली यहां पहुंच गए, ये वाले यहां पहुंच गए और ये वाला यहां पहुंच गया। बिल्कुल सेम हमें यही करना है कि ये वाली स्थिति हमें यहां लानी है इस स्थिति पर, लेकिन अब की बार यहां खाली है तो यहां रंगीन से रंगा हुआ होगा। तो ये चतुर्भुज वाली संख्या यहां होगी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऐसा ऑप्शन तो एक ही है जो रंगे हुए हैं। अगर ये रंगे हुए हैं तो खाली हो गए, तो यहां खाली से आप रंग भर दो। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्या संबंध जोड़ा गया है। एक वृत्त है, इसमें वृत्त है, यहां दो वृत्त हैं, दो वृत्त हम बना देंगे, दो वृत्त सभी में है। इसके बाद आप एक बात देखिए, बिल्कुल जैसा था इसी तरीके से इसने ऐसा रख दिया, लेकिन यहां दो वृत्त हैं, इस वृत्त को थोड़ा सा इस तरीके से घुमाया है, यानी हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज, बाएं दिशा में। इसका थोड़ा बाएं दिशा में घुमाएंगे तो थोड़ा ये इस तरीके से है। अगर ये इस तरीके से है तो थोड़ा सा घुमाने पर थोड़ा इस तरीके से होगा, यानी थोड़ी सीधी रेखा टाइप में होगी। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो, इसमें बिल्कुल ऐसे रखा गया है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें आप देखिए, बिल्कुल और तिरछा इस तरीके से हो गया, बिल्कुल गलत है। इसमें रखा है, ये दोनों एक से रखे हुए हैं। अब वो और देख लीजिए, बिल्कुल जैसे थे ऐसे उठा के रख दिए। ये दो वृत्त आपस में काट रहे हैं, इसमें भी काट रहे हैं, इसमें भी काट रहे हैं, लेकिन ये वृत्त ये रहा, ये वृत्त बिल्कुल यहां होना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर आ गया, ज्यादा ऊपर आ गया। तो राइट का आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, आप इस बीच वाली आकृति को उठाकर सबसे नीचे जमा दीजिए। तो बीच वाली आकृति को उठाकर सबसे नीचे, इसमें भी है, इन तीनों में आकृति देखें, सिर्फ दो में है, ये वाली चतुर्भुज वाली इसमें और इसमें है। ये वृत्त सबसे ऊपर है, त्रिभुज बीच में है। तो इस पंचभुज को ऊपर सेकंड नंबर पर रख दीजिए। तो देखो, सेकंड नंबर पर तो उल्टी रखी जा रही है, ये तो गलत हो गया। क्या? उल्टी रखी जा रही है, गलत हो गया। ये सीधी है इसमें, तो ये बात सही है। क्लियर? चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम। दीजिए जवाब। मेरे भाइयों और बहनों, सभी ने कर लिया होगा, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, इस आकृति को बिल्कुल उठाकर पलट दिया है, इस आकृति को उठाकर बिल्कुल एकदम पलट दिया है।
यानी ये त्रिभुज वाली आकृति यहां आ गई और ये वाली जो स्थिति थी पलट दिया तो ये वाली स्थिति यहां पहुंच गई। दिख रहा सभी को आपको? अब आप इसी में भी वैसा करिए। इस आकृति को अगर हम पलटेंगे तो यह आकृति ऊपर पहुंचेगी और यह आकृति नीचे की तरफ आएगी। इसमें देखिए आकृति नीचे की तरफ, ऐसा इसमें आयत की तरह तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ काटा पीटी हो रही है, यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। आगे पहचान समझ में? ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गए। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां इस तरीके से एक जो कट लग रहा है वो तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ इसमें देखिए आयत से सीधी एक रेखा गई है और बीच में कोई कट नहीं है, लेकिन यहां आयत से रेखा टच यहां हो गई पहले, आयत से पहले, तो इसलिए ये भी गलत है। देखिए आयत से सीधी रेखा टच है तो ये वाली बात सही है। क्लियर? चले आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 करिए जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। IBPS क्लर्क 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलें, कर लिया होगा सभी ने। देखिए इस आकृति को उठाकर बिल्कुल यहां रख दिया गया, बिल्कुल इस तरीके से लाकर यहां जमा दिया। ये आकृति बिल्कुल आकर इस तरीके से बैठा दी, तो आप ऐसी कौन सी आकृति होगी जो बिल्कुल इस तरीके से जमी होगी? ये इस तरीको, इस टी को देखिए, ये टी है, इस टी को बिल्कुल इसे उठाया और यहां ऐसे रख दिया, तो ऐसा ये जो एस है ये बिल्कुल इस तरीके का होगा, ये ऐसे जाकर जमेगा। तो ये इस तरीके का अगर यहां पहले होगा तो यहां एस जो कट रहा होगा वो इस तरीके से होगा, जब तो ये इस जाकर ऐसा स्थिति वाला इस तरीके का बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये तो ऊपर है, यहां भी ऊपर है, तो इन तीनों में नीचे है, बात सही है। और आके देखिए ये वाली स्थिति यहां चमकने दिखाई दी, ये वाली स्थिति यहां दिखाई देने लगी, तो अब जो यहां जो स्थिति होगी वो ये वाली दिखाई दे रही होगी, ये। तो अब यहां स्थिति देखिए बिल्कुल ये स्थिति यहां एक जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल ये स्थिति इस स्थिति को इस तरीके से उठा के रखें। कैसे? कि लाइन को अंदर की तरफ लेकर आना है और नीचे वाले इस भरे हुए रंग को नीचे रखना, ऊपर वाले ऊपर। वैसे इसमें बिल्कुल ऐसे उठाया, बिल्कुल ये वाला संबंध एक जैसा जोड़ रहा, तो ये देख लीजिए जिसके नीचे ऐसा है, तो इन दोनों में देखिए तीनों में बिल्कुल एक जैसा है। बात सही है? चलिए यहां तक भी बात सही है। इसके बाद बात करते हैं इसकी। ये त्रिशूल सा बना हुआ है, इसको उठाकर बिल्कुल इस तरीके से ला दिया है, इस तरीके से उठाकर ला दिया, यानी इसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज पूरा 90 डिग्री उठाकर रख दिया है। तो इसको उठाकर रखा होगा तो देखो 90 डिग्री ये इस तरीके का होगा, तो इसे उठाकर इस तरीके रखेंगे तो ये वाली स्थिति ऐसी बननी होगी। ऐसा कौन से में है? ऐसा देखिए ये तो इसमें भी है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो इसी में है। आगे ना बात समझ में? और आगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, लेकिन इसको एक आयत की आकृति में बना दिया। देखो आयत की आकृति में
बना दिया गया है। मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि इस चतुर्भुज को अगर हम उठा के ऐसे रखें इस तरीके से, यानी ये वाली आकृति को यहां ले आए तो ये वाली आकृति कहां जाएगी, यहां। ये वाली आकृति यहां आ जाए और ये वाली यहां आ जाए तो इस तरीके की आकृति होगी। अब देखिए ये वाली आकृति जो है दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल यहां आ गई। जब ये वाली स्थिति यहां आ जाएगी तो वो तो अपने आप ही आ जाएगी। ये वाली स्थिति, जब ये वाली स्थिति यहां आ गई तो देखो अगर हम इसको रखेंगे तो ये वाली स्थिति यहां बनेगी, लेकिन उससे भी आगे देखिए। तो वैसे आप इसे देखिए, अगर हम इस स्थिति को ऐसे रखेंगे तो ये वाली स्थिति कहां आएगी, इस तरीके से। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ये तो पेन फ्री हो गया, एकदम पेन फ्री हो गया, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है ऐसा। दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ एकदम। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक वृत्त को वर्ग बना दिया, तो हम यहां वृत्त को क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे, ठीक। तो जब वर्ग बनेगा तो ये तो वृत्त वाली स्थिति तो अपने आप ही गलत हो गई अपने आप गलत। इसके बाद ये वृत्त को इस दोनों स्थिति में आकर वृत्त बना दिया, एक वृत्त को दोनों स्थिति में सीधा वृत्त बना दिया। अब ये वर्ग है तो वर्ग की ऐसी स्थिति जिसमें दोनों स्थिति वर्ग बननी हो, इस तरीके से। ऐसा ऑप्शन ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें ये तीर के निशान एक बन गए, तो वृत्त का निशान एक वृत्त होना चाहिए, लेकिन वृत्त तो इसी में है, इसमें तो वर्ग रखा है, तो वर्ग नहीं वृत्त होना चाहिए। यहां तीर से बिल्कुल तीर ही उठाकर रखा, तो यहां क्या है, वर्ग है, क्या है, वृत्त है, तो वृत्त से वृत्त ही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेन फ्री वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा है। आपके सामने धांसू सर क्लास करा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये जो आकृति है इसको पहले आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 45 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये वाली स्थिति बिल्कुल एकदम पहले ये इस तरीके से है, तो बिल्कुल इस तरीके से सीधी होगी। अब सीधी होगी तो एस वाली स्थिति यहां होगी सबसे इधर, लेकिन सबसे इधर से बिल्कुल कहा गया इस तरफ, यानी एकदम पलट दिया। तो वैसे आप देखिए, तो पहले तो स्थिति यहां ऐसी होनी चाहिए तिरछी, क्या हम उसे पहले सीधी करें, तो वो कैसे होगा, देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहला बिल्कुल इस तरीके से हो तिरछा, तो बिल्कुल तिरछा होना चाहिए जिसके ऊपर हो। तो देखिए आप इसे देख लीजिए, इसको अगर इसे देखें, इसे बिल्कुल सीधा करें, सीधा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और सीधा करने पर ये दो लाइनिंग ऐसा आ जाएंगे। फिर हम इसको पलटेंगे तो पलटने पर ये तीर का निशान है, लेकिन इसमें तीर का निशान नहीं है। अगर इसमें तीर का निशान नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो फिर आप इस पे देख लीजिए, देखिए ये पलटने के बाद इधर आने चाहिए, नीचे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। देखो इसे पहले थोड़ा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से सीधे हो जाएंगे। जब सीधे लाइनिंग वाले यहां आ जाएंगे, इसको बिल्कुल पलटेंगे तो वो लाइनिंग यहां आ जाएगी।
देखना लाइनिंग आ रही है, तो इसका मतलब यही बात बिल्कुल एकदम राइट है। ठीक है मेरे भाई और बहनों, सभी के बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ ही गई तो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये जो आकृति है इस वृत्त को यहीं रोके रखिए और सिर्फ त्रिभुज को एकदम बाहर की तरफ ले आइए। आकृति ये वृत्त यहीं रुका हुआ है लेकिन आकृति को उल्टा कर दिया, तो वैसे ही आप इस आकृति को यहीं रखिए यानी इस वृत्त को, और आकृति को बिल्कुल पलटेंगे तो ये वाली स्थिति इधर आ जाएगी और ये बिल्कुल ये वाली स्थिति नीचे की तरफ होगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर गलत हो जाएगा, ये ऐसी स्थिति बनेगी नहीं क्योंकि नीचे की तरफ होगा। इसमें ये लाइनिंग इधर की तरफ है तो वो पलटेंगे तो इधर की तरफ हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई तो दे रहा ना बिल्कुल एकदम साफ। देखिए ये बिल्कुल वृत्त 90 डिग्री उठाकर दाएं तरफ रख दिया, तो वैसे आप दाएं तरफ यानी इस तरीके से घुमाएं तो इसे भी इस तरीके से घुमाएंगे तो वृत्त कहां आएगा? यहां। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें वृत्त नीचे की तरफ आ रहा हो? तो देखिए ये दोनों तो बिल्कुल गलत ही हो गए। अब ये उठाकर यहां रख दिया, इसके बिल्कुल साइड वाली रेखा छोड़कर उससे आगे खत्म कर दी, यानी ये वाली खाली कर दी। तो जैसे कि ये वाली तो अपने आप खाली है तो यहां तो खाली ही रहेगी, लेकिन ये वाला वृत्त साइड वाली छोड़कर यानी ये वाली छोड़कर इससे अगली खाली हो जाएगी। अगर हम इसे खाली करेंगे तो ऐसा तो ऑप्शन ये ही है। ठीक है ना, क्योंकि हम एक तो ऊपर वाली को खाली करेंगे तो अपने आप ही ये खाली हो जाएगी, ये तो ऊपर वाली खाली थी ये खाली हो गई, तो क्या बचेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज हमारी सादृश्यता के चैप्टर में 3 क्लास कंप्लीट हो गई। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।